रूस और यूक्रेन जंग के सिफारती हल के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका में मौजूद रूसी सफीर कैरोल दिमित्रीव का दावा। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात जल्द मुतवक्के है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मैदान जंग की हकीकतों को तस्लीम किया है, जो मुज़ाकरात की तरफ एक मुस्बत कदम है। दिमित्रीव ने इल्जाम लगाया कि बरतानिया और यूरोपीय ममालिक यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो बातचीत में ताखीर करे। रूस इस मामले पर अमेरिकी हुकाम को ब्रीफ करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी एलची आज सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से मियामी में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज तुर्की में मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी का कहना है कि अफगान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। अफगान तालिबान हमारे खदशात दूर करें, आलमी बरादरी के साथ किए गए वादे पूरे करें। मजीद कहा कि भारत का अफगानिस्तान में सिफारतखाना खोलना दो ममालिक का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मुस्बत नहीं रहा। पाक अफगान बॉर्डर आज 14वें रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद। सरहद की बंदिश से दो तरफा तिजारत और पैदल आमदरफ्त मुअत्तल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिर्फ अफगान महाजरीन को वापस जाने की इजाज़त है। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। उधर बलूचिस्तान में अफगान महाजरीन के 10 कैंप मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक कैंपों में मुकीम 85,000 अफगानियों को वापस भेज दिया गया। अमेरिकी सदर आज एशिया के पहले दौरे पर रवाना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इतवार को मलेशिया पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के इजलास में शिरकत करेंगे। आसियान इजलास के अगले रोज टोक्यो में जापान की नई वजीर आजम से मिलेंगे। बुध को ट्रंप जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम में खिताब करेंगे। जुमेरात को ट्रंप जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। हमास ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। काहिरा में फ़लस्तीनी धड़ों के इजलास के बाद अहम इत्तफाक़ी राय सामने आया। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। फ़लस्तीनी धड़ों ने इल्हाक और जबरी बेदखली की हर शक्ल को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि टेक्नोक्रेट्स की आज़ाद कमेटी गजा का इंतज़ाम संभालेगी, जंगबंदी मुआहदे को कामयाबी से पूरा करेंगे। हमास की गजा और मगरबी किनारे से मुतल्लिक ट्रंप के मौक़िफ़ की तारीफ। तर्जुमान हमास हाजिम कासिम ने कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली मौक़िफ़ मुस्तरद करना मुस्बत है। हमास ने मुतालबा किया कि इसराइल पर जिम्मेदारियां निभाने के लिए दबाव डाला जाए, गजा में फौरी इंसानी इमदाद फराहम की जाए। हमास को गजा अमन मुआहदे के लिए मिस्र, कतर और तुर्की से वाज़ेह ज़मानतें मिली हैं। अमेरिका की जानिब से भी उसकी बराह रास्त तस्दीक की गई। अमरीकी महकमा खारजा ने स्टीवन फैगन को गजा के सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के लिए सिविल रहनुमा मुकर्रर कर दिया। तैनाती का मकसद ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे को नाफिज करना और गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाना है। फैगन 200 अमरीकी फौजियों और सिविल अमले के साथ काम करेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह मरकज रवा हफ्ते कायम किया था। मगरबी किनारे को जम करने के मामले पर अमेरिका और इसराइल में ठन गई। अमेरिका ने इसराइल को इस मामले पर अपनी हिमायत खोने की धमकी दी थी, तो नेतन्याहू बोले, हम अमेरिका समेत किसी के गुलाम नहीं, अमेरिकी हिमायत खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, किसी बैरूनी ताकत के अहकामात पर अमल नहीं करता। इसराइली वज़ीर दाखिला की फ़लस्तीनियों को धमकाने की वीडियो भी वायरल। बेन गवेर ने कहा कि मगरबी किनारे के घरों के मालिक हम हैं, एक दिन ये घर हमारे होंगे। कराची में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम करोड़पति निकला। मुलजिम के मुताबिक मुलजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट्स खरीदे। मुलजिम से 1.25 करोड़ रुपए मालियत का सोना भी बरामद किया गया।
मुलजिम को डिफेंस के रिहायशी उमर रसीदा जोड़े ने 8 बरस कबल मुलाजमत पर रखा था। बुजुर्ग जोड़े को बैरून मुल्क मुकीम बेटा और बेटी माहाना भारी रकम भेजते थे। मुलजिम ने मोहम्मद जोड़े का एतमाद जीता और बैंक अकाउंट्स, लॉकर समेत हर जगह तक रसाई हासिल करके खूब माल कमाया। बरतानिया के लिए PIA की परवाजों का आगाज आज से होगा। 5 साल 3 महीनों के बाद पाकिस्तान के लिए बरतानिया का फजाई ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन बरतानिया की फजाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। बरतानिया परवाजों की बहाली के हवाले से बाकायदा तकरीब होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगे। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इंकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारगला रोड पर शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहा तामीराती मंसूबे बरक रफ्तारी से मुकम्मल हो रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहर में जदीद होटल्स की तामीर के लिए निजी कंपनी से शिराकत दारी करेंगे। बतौर वज़ीर आला मुझे नाकाबिले कबूल कहा गया। मेरे बारे में कहा गया ये बच्चा है, हुकूमत नहीं चला सकेगा। मुझे अपनी नहीं आवाम की फिक्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 4 सद्दा में जलसे से खिताब। कहा कि कारकुनों को पैगाम है, पॉलिसी सिर्फ बानी PTI की चलेगी। मैंने बानी PTI से मिलने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस बारे बात की। अदालत ने मुलाकात का फैसला सुनाया, फिर भी मिलने नहीं दिया गया। जिन्होंने भी जुल्म जबर किया है उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सुहेल आफरीदी की पीर को बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। सुहेल आफरीदी जब बानी से पूछकर काबीना बनाएंगे तो एक और मसला हो जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुहेल आफरीदी ने पहली तकरीर में कहा कि लीडर के इश्क में मारा जाऊंगा। सुहेल आफरीदी वज़ारत आला के लिए आए ही नहीं, वो खुदकुशी के लिए आए हैं। भारतीय वजीर आजम अपने अरबपति दोस्त की जेबें भरने लगे। नरेंद्र मोदी की गौतम अडानी की गैर कानूनी मदद। मोदी ने रियासती लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को गौतम अडानी की कंपनीज में 3.9 अरब डॉलर सरमायाकारी की हिदायत कर दी। अडानी ग्रुप पर अमरीकी महकमा इंसाफ और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जानिब से धोखाधड़ी और रिश्वत के इल्जामात आयद हैं। अमरीकी फ़ौज के नए हाइपरसोनिक मिसाइल मोबाइल लॉन्चर्स पर लगाने की तैयारी। ये मिसाइल आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करते हैं और उन्हें रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है। कॉस्टिलियन कंपनी का कहना है कि इसके ब्लैक बेयर्ड मिसाइल को फौजी निज़ामों के साथ जोड़ने के मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। ये मिसाइल कम खर्च और बड़ी तादाद में तैयार किए जा सकेंगे। अमरीका, चीन और रूस इन जदीद हथियारों की दौड़ में शामिल हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5 सेंट गिरकर 65.94 डॉलर फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 29 सेंट कमी 61.50 डॉलर फी बैरल पर आ गई। सोना 18 डॉलर फी औंस सस्ता होकर 4126 डॉलर का हो गया। फी औंस चांदी 29 सेंट की कमी से 48 डॉलर में फरोख्त, जबकि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $500 के इजाफे से 1,11,000 डॉलर की सतह पर ट्रेड।